प्रसंग चलता है सत और संग। हजारों करोड़ों बार इस शब्द उठा सत और संग, मगर सत्संग है क्या? जो सत्य का साथ दे, जो सत्य के साथ खड़ा रहे, उसी का नाम है सत्संग। कभी हमने विचार किया कि वास्तव हम सत्य के साथ खड़ा हैं? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हमारा मन कहता है वो ही हम करते हैं। आप हजारों बार हमें ऋषि मुनि ज्ञानियों ने समझाने का प्रयास किया, फिर भी मन ने तो वो ही किया जिसको अच्छा लगा। कभी हमने ये विचार नहीं किया कि हम कितने दिन के लिए यहाँ आए हैं और कितने दिन में यहाँ से चले जाएंगे। तो एक राजा था। राजा ने एक नृतंगा को बुलवाया। नृतंगा जो खेल तमाशा करते उसे नृतंगा बोलते हैं। राजा ने अपने गुरु महाराज को भी बुलवा लिया, उसके लिए भी उचित स्थान लगवा दिया। नृतंगा जब आई और नृतंगा जब खेल आरंभ कर दिया, और जब कोई कलाकार का सम्मान नहीं हो तो उसका मनोबल टूट जाता है। नृतंगा को रात के 12 बज गए मगर किसी ने उसका सम्मान नहीं किया। तो रात को 12 बजे जब नृतंगा क्या बोलती है अपने ढोलची से कि घड़ी गई थोड़ी रही, घड़ी गई थोड़ी रही, याहू बीती जाए, और ताल चूक मत होए तवलची कुले दाग लग जाए। संत ने जब ये शब्द सुने खड़े हुए और नृतंगा के चरणों में झुक गया। राजा ने बोला, हे महाराज, ये नृतंगा तो हमारी खरीदी हुई है, आपने इसे प्रणाम क्यों किया? हे राजन, न मैंने इसके यौवन को प्रणाम किया और न मैंने इसकी सुंदरता को प्रणाम किया, मैंने तो इसके शब्द को प्रणाम किया। महाराज, मेरी 90 साल की उम्र हो गई और मैं रंग सभा में बैठ गया, मुझे तो भगवान का भजन करना चाहिए था, सो मैं तेरे दरबार में आकर क्यों बैठा? राजा के इतने शब्द कहकर ऋषि वहां से चले जाता है और कुछ देर बाद में राजा की लड़की आकर नृतंगा के गले में 9 लखा हार डाल दिया। राजा ने पूछा, हे पुत्री, तूने इतना कीमती हार इसके गले में क्यों डाला? महाराज, हमारी 7 पीढ़ी नरक में जाने से बच गई। हमारी 7 पीढ़ी नरक में जाने से नृतंगा ने बचाई? बोला, हाँ, निसंदेह बचाई रख। तो बताइए पुत्री ने कैसे बताई कि पुत्री और पिता का कुछ ऐसा रिश्ता होता है जो समय में नहीं बताया जाता, मगर अगर तू मुझे विवश कर देगा मैं बोल जाऊंगी। और पिता ने पुत्री को विवश कर दिया और फिर पुत्री बोल गई, अब हे पिताश्री, बताइए मेरी उम्र कितनी हो गई? बोले, बेटी, तेरी उम्र 30 वर्ष की हो गई। तो 30 वर्ष की उम्र हो गई तो मेरी शादी कब करेगा? आज रात को हम हमारे चौकीदार के साथ भाग रहे थे और भागते भागते जब ये नृतंगा के शब्द हमारे कानों से टकराए कि घड़ी गई थोड़ी रही, याहू बीती जाए, और ताल चूक मत होए तवलची कुले दाग लग जाए। पहले थोड़ी देर पहले प्रश्न चला था कि वो कौन सी रानी थी जिसके बेटा नहीं हुआ, निर्वंश माना गया है, मगर शास्त्र कहता है जिसके बेटी नहीं होती वो निर्वंश माना जाता है। यह महाभारत का लेख है, प्रमाण सिद्ध बात है। जब धर्मराज अत्यंत दुखी हो गया, सिंहासन पर बैठा था, रात के 12 बजे थे और सिंहासन को टटोल रहा था। अगर सिंहासन में ऐसा क्या है जिसके कारण मैंने हजारों करोड़ों लोग मरवा दिए? क्या है सिंहासन में? अरे तुम लोग विचार करो, 4 आंग दौड़ के पीछे तुम अपने भाई को मार देते हो, क्या यही धर्म है? क्या यही मर्यादा है? सिंहासन पर बैठा धर्मराज व्याकुल हुई आत्मा, घायल आत्मा देख रही थी सिंहासन में ऐसा क्या है जिसके कारण मैंने करोड़ों लोगों को मरवा दिए। और रात के 12 बजे रोते रोते नारियों की आवाज याद आई। नारी रो रही थी, मेरे राज्य में कौन रो रही है? धर्मराज बाहर आया, सैकड़ों नारियों का झुंड रो रहा था। उसने बोला, हे देवियों, तुम पर अत्याचार किसने किया? महाराज, इस नगरी का राजा ने ही हम पे अत्याचार किया है। अरे मेरे राज्य में नारियों पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, मैं धर्मराज हूँ। तो कहाँ जा रही हो? बोले, हम धर्मराज के पास ही जा रहे हैं। तो मैं ही धर्मराज, तुम्हारा न्याय करो। तो हमें नहीं पहचान सका। बोले, नहीं पहचाना दे रही हो? तो बोले, बता महाराज, हम तेरे भाइयों की औरतें, हम तेरे भाइयों की औरतें, हमने सदा तेरा पिता के सम्मान किया। और फिर बता, तूने हमारा ये श्रृंगार क्यों उतारा? इसमें हमारा दोष क्या था? दोष तो तेरे भाइयों का था, और उसके बाद भी तूने हमें विधवा क्यों किया? और इतने शब्द धर्मराज ने सुने और बैराग हो गया।
अगर हम राज नहीं करेंगे, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बोला, रे धर्मराज, जो मेरा काम था वो तो मैंने कर दिया। मेरा काम था धर्म की स्थापना करना। अब इस सिंहासन पे तो कोई और आरूढ़ हो जाएगा। अब तू राज करे या मत करे। तो महाराज, इस बात का कोई उदाहरण तो होगा? रहा है, अगर तेरे राज्य में अगर कोई सौमती मावस आ जाए तो उद्धार हो जाएगा। अगर तेरे कुल में कोई कन्या ने जन्म ले लिया तो उद्धार हो जाएगा। शास्त्र कहता है, जब बेटी 13-14 साल की उम्र को पार कर जाए और उसके बाद अगर अपने पिता के घर रहे, कर्म फल लागू होने के बाद अगर पुत्री पिता के घर रहती है और जितनी बार घर को में देहड़ी को लानती है, उतने जन्म तक नरक में रहना पड़ता है। बताइए कौन मानता है इसको? एक शास्त्र हमने बरसों से सुनते आए कि देवर भावी की गोद में बैठता है कि नहीं। जो हमारे घर पर कोई बहू आती है तो उसकी गोद में देवर को बिठाया जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये, हके बेटी, मैंने बड़ा पुत्र तुझे पति के रूप में दिया और छोटा पुत्र पुत्र के रूप में दिया। भाभी और देवर का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, इतना सुंदर पवित्र रिश्ता जिसको आज हमने तार तार कर दिया। भगवान कृष्ण के उस समय में भगवान कृष्ण और अर्जुन 6 महीना और 27 दिन घूमे, मगर किसी ने कन्या गोद नहीं दी। आज कुछ लोगों ने अपनी कन्याओं के साथ में अत्याचार किया। हरे पिता जब पुत्री के घर जाता है, बेटी देखकर हंस गई तो आत्मा प्रसन्न हो गई, और पिता को देखकर बेटी रो पड़ी तो आत्मा तार तार हो गई, घायल हो गई। मगर कुछ पिताओं ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटियों को जलते हुए कूप में डाल दिया, अपना मतलब सिद्ध कर लिया और बेटियों का अन्याय कर दिया। और फिर कहते हम भगवान के दूत हैं। हमें भगवान कैसे मिलेगा? आत्मा से पूछो, हमने अच्छा किया है कि बुरा? एक दिन एक छोटी सी किस्सा याद आ गया। एक संत के घर भोजन का निमंत्रण पहुंच गया, कल हमारे घर भोजन है आना। संत ने अपने चेलों से बोला, भैया जाओ कल भोजन करके आओ। हाँ महाराज जाएंगे। जाने से पहले बोले, जब भोजन करो तो हमारा चश्मा लगा कर देखना। तो एक के घर गया, भोजन परोसे गए, और जब भोजन की तैयारी हुई तो चश्मा लगाकर देखा तो पत्तलों में रक्त बह रहा था। लाडी की ओर जब देखा तो पूरे दर बराती उसे नोच नोच कर खा रहे थे। दसों दिशाओं से दुर्गंध आ रही थी। बड़ा भयानक रूप देखकर वो ऋषि गण वहां से थर भागे। महाराज, ऐसा नरक हमने पहले कहीं नहीं देखा। ऋषि ने बोला, कोई बात नहीं, भोजन बना लो और खा लो। दूसरे दिन फिर एक गरीब का निमंत्रण पहुंच गया। ऋषि ने बोला, भैया आज भी निमंत्रण है, चलो चलो। बोले, महाराज हम नहीं जाएंगे। बोला, आप तो हम भी चलेंगे। तो बोला, हम चलेंगे। मैं जब गए तो भोजन में आया क्या, कटी और बाजरा, बिल्कुल गरीब था। भोजन का जब समय हुआ, लगाओ चश्मा। चश्मा लगाकर क्या देखा, 56 प्रकार के व्यंजन रखे। भंडारा की ओर देखा तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी बैठे। बारात की अगुवाई में भोलेनाथ खड़े और 33 करोड़ देवी देवता आकाश मार्ग से फूल बरसा रहे। ऋषि गणों ने बोला, हे प्रभु, हमें भोजन नहीं करना, हमारे तो जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल गई। आज हमने परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात दर्शन कर लिए। परंतु ऋषिराज हमें एक बात बताइए। बोले, क्या? तेरे घर भोजन करते करते, तेरे आश्रम पर भोजन करते करते 60 वर्ष हो गई, मगर हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब ऋषिराज कहता है कि जब कोई पिता सच्चे हृदय से अपनी पुत्री का संबंध करता है तो वो राज सूर्य यज्ञ के समान है, और उसमें देवताओं को आना ही पड़ता है। इसलिए राज सूर्य यज्ञ करो भाई, राज सूर्य यज्ञ करो। और सुनना है क्या?